डू यू गाइस बिलीव इन गॉड? क्या भगवान में मानते हैं? पर मैं नहीं मानता। और मैं आपको ये प्रूव करने वाला हूँ कि इस दुनिया में भगवान नाम की, अल्लाह नाम की, रब नाम की, जीसस नाम की कोई पावर नहीं होती। तो अब जो भी इनके बिलीवर्स हैं वो मेरे ऊपर भड़कने वाले हैं, आई नो, लेकिन उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में थिंक अबाउट इट। तो भगवान का काम क्या होता है? बेसिकली हमें ये समझ में आता है कि जो भगवान की पूजा करता है, जो भगवान का प्रिय होता है, भगवान उसकी लाइफ में परेशानियाँ देते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ में दुख दर्द नहीं होता, होता है, लेकिन भगवान उसकी हेल्प भी करते हैं कदम कदम पे। पॉजिटिविटी, भगवान उसको हेल्प करते हैं, एक सहारा देते हैं, राइट? उनका एक सपोर्ट रहता है अपने उस बंदे के लिए जो उनकी पूजाएँ करता है, और जो भगवान की पूजाएँ नहीं करता, जो भगवान को नहीं पूजता, उनकी भगवान कोई हेल्प नहीं करते। हमें यही समझ में आता है, तभी हमसे कहा जाता है कि जब आपकी एग्ज़ाम है तो आप गणेश जी की जो है पूजाएँ करो, पूजा पाठ करो, तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँगे। जबकि इससे कोई कनेक्शन नहीं होता, आप जितना पढ़ोगे वैसे आपको मार्क्स मिल जाएँगे। लेकिन कहा जाता है कि आप पूजाएँ करें तो आपके लिए अच्छा होगा, राइट? पर अगर भगवान उन बंदों की भी मदद ना करें जो उनको बहुत पूजते हैं, तो भगवान किस काम के? भगवान पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक लड़के की जो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। इसके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत जुनून है कुछ बनने का, कुछ करने का, लेकिन इसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेकर है। वो है इसकी साइकोलॉजिकल डिसीज़, साइकोलॉजिकल बीमारी। जब ये पैदा होता है तो कुछ टाइम तक ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद में इसे ये डिसीज़ हो जाती है। उसके चलते इसकी स्कूलिंग टाइम, चाइल्डहुड टाइम सब खराब हो जाता है। और धीरे धीरे जब ये और बड़ा हो रहा होता है, यंग हो रहा होता है, तब तक इसके जो पेरेंट्स हैं वो इससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि इसको भगवान ने ऐसे पेरेंट्स नहीं दिए जिनमें इतनी सी अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर उस बच्चे को डिसीज़ है तो वो खुद सफ़र कर रहा है, हम उसे प्यार करें, ना कि झगड़ा, गुस्सा। तो पेरेंट्स भी इसे अच्छे नहीं मिले, और इसने भगवान की बहुत पूजाएँ करी है, माता रानी की, गणेश जी की, बहुत भगवानों की पूजाएँ करी है। लेकिन भगवान ने इसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी दी ही नहीं, कोई हेल्प करी ही नहीं। जब माँ-बाप ने बच्चे को टेंशन नहीं दी, प्यार नहीं दिया, तो बच्चे ने दोस्तों में प्यार ढूँढने की कोशिश करी। इसके लिए रिश्ते बहुत मायने रखने लगे, लेकिन दोस्तों ने भी इसे हर कदम पे धोखा दिया। चाहे इसने अपना 100% दिया दोस्ती के लिए, हर एक रिश्ते के लिए, वहाँ इसे धोखा ही मिला। इसकी ज़िंदगी में कोई भी एक सच्चा दोस्त नहीं है। इसने अपने करियर पे फ़ोकस करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए बहुत कोशिशें करी, लेकिन इसका मैक्सिमम टाइम अपनी डिसीज़ में ही चला जाता है। इसकी वजह से ये बहुत कम काम कर पाया अपने करियर के ऊपर। तो अब आप मुझे बताइए कि एक ऐसा लड़का जिसकी डिसीज़ के चलते उसके पेरेंट्स उसे हेट करते हैं, वो खुद अपनी डिसीज़ को ठीक करना चाहता है, बट उसकी डिसीज़ ठीक नहीं हो पा रही है, उसका मैक्सिमम टाइम उस डिसीज़ में चला जाता है, उसके अंदर बहुत टैलेंट है और उसने भगवान की पूजाएँ भी करी, तो भगवान उसकी इतनी सी भी हेल्प क्यों नहीं कर रहे? चलिए आप कहेंगे हो सकता है वो लड़का डिप्रेशन में हो, इसलिए उसे दिख नहीं रहा है कि उसकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। लेकिन ये बात सिर्फ वो लड़का नहीं बोल रहा है, उस लड़के के सामने अगर आप 10 लोग खड़े कर देंगे और उसको कहानी सुनाई जाएगी कि ये लड़की की ये कहानी है, तो वो भी कहेंगे कि इनकी लाइफ में तो कुछ पॉजिटिविटी हो ही नहीं रही है, मतलब बहुत सारी मुश्किलें आ रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? और ना ही वो लड़का डिप्रेशन में है, इनफैक्ट ही इज़ स्टिल फेसिंग हीज़ बिगेस्ट प्रॉब्लम, अभी भी हँसते हुए। कहते हैं जो डिज़र्विंग होता है उसे भगवान ज़रूर देते हैं। भगवत गीता में भी लिखा है कि आप कर्म करें, फल की चिंता ना करें, क्योंकि फल देना भगवान का काम है। बट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो डिज़र्विंग बन सकता है, जो डिज़र्विंग बनना चाहता है, जो मेहनत करना चाहता है, भगवान उसके सर्कमस्टांसेस थोड़े ठीक कर दे? अगर उस इंसान ने अच्छे कर्म करे हैं, इंटेंशन सबके लिए उसकी ठीक है, भगवान की भक्ति उसने करी है, तो क्या भगवान इतनी सी हेल्प नहीं कर सकते? हाँ, भगवान चलो उसकी डिसीज़ ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान इतना बड़ा काम थोड़ी करेंगे। लेकिन जो डिसीज़ ठीक होने में जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर वो प्रॉब्लम्स हट जाए तो उसकी डिसीज़ ठीक हो जाए, तो कुछ सर्कमस्टांसेस तो भगवान ठीक कर ही सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर रहे हैं भगवान, तो अब भगवान के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि क्या भगवान है भी या नहीं है? क्या है भगवान का लॉजिक? बस भगवान के लिए हम टाइम वेस्ट करते हैं, मंदिरों में जाके, दरगाह में जाके, चर्च में जाके, गुरुद्वारे में जाके बस टाइम ख़राब करते हैं। हाँ, एक उम्मीद के लिए ठीक होता है कि चलो कोई उम्मीद नहीं है आपकी लाइफ में, तो आप कह सकते हो कि मैंने सबके साथ में अच्छा किया, भगवान मेरे साथ में एक ना एक दिन ज़रूर अच्छा करेगा। लेकिन बस ये एक उम्मीद है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। और जिसने बुरा किया है मेरे साथ में, उनके साथ में बहुत बुरा करेगा भगवान एक दिन। तो इस लड़के के साथ में जिन भी दोस्तों ने बुरा किया है, फ्रॉड किया है, उनके साथ में आज तक कोई बुरा नहीं हुआ, अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। भगवान नाम की
इस दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं होती। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली भगवान, आई एम टॉकिंग अबाउट भगवान, अल्लाह, रब, जीसस, सबके बारे में। और ये रियल लाइफ स्टोरी है मेरे दोस्त की, जो मेरा सबसे करीबी दोस्त है और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है जिनके बारे में आपने और मैंने सोचा तक नहीं है। और वो इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के बावजूद भी बहुत मोटिवेट है, दूसरों को मोटिवेट कर रहा है, दूसरों की हेल्प कर रहा है, क्योंकि उसे ये बात समझ में आ गई है कि हमें ही दूसरों की हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान इस दुनिया में नहीं है। भगवान होते तो कोरोना वायरस जैसी कोई चीज़ नहीं आती। तो अब मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया, कहानी भी बता दी। अब आपके ऊपर है कि आप भगवान को मानने में अपना समय ख़राब करेंगे या फिर अच्छा बन कर के अच्छे लोगों की मदद करेंगे। शुक्रिया, आपने मेरी ये वीडियो देखी। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है।